हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता दीजिए कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया और हमने कल पढ़ा था रूट वर्ड सीरीज। ठीक है, उसी का कल का ये कंटिन्यूएशन क्लास है। तो दिस विल बी आवर पार्ट 2 ऑफ रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड का हमारा ये पार्ट सेकेंड है। तो कल वाले क्लासेस आई होप आपने रिवाइज किया है और समझा है कि रूट वर्ड को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, रूट वर्ड पता होगा तो उससे हम लोग वोकैब अपना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और कैसे एलिमिनेशन लगा के हम लोग सही ऑप्शन विथ 100% एक्यूरेसी के साथ पहुंचेंगे। राइट? तो कल की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो मुझे बताइए, और जो भी आपका डाउट रहेगा, अगर प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट था तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आज वाली क्लास में क्या रहेगा उसको आपको बता दूंगी कि हाँ ये वाला प्रॉब्लम आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी अपकमिंग क्लास में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा सो दैट कि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको अपना जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। गॉट इट? सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, तो लिंक को टैप करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुलेगा। ये हमारा वेबसाइट, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। आपको कोर्सेज सर्च करना तो यहाँ से आप जाके कोर्सेज सर्च पे कर सकते हो। नीचे जाओगे तो जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद और आप नीचे जाओगे तो पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेज मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और फिर टेस्टिमोनियल मिलेगा, और जो भी अभी करंट लेटेस्ट आर्टिकल्स आएंगे अब वो सब आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम कौन सी होंगी। ओके, वैकेंसीज कौन सी होंगी रादर देन। और फिर आपको नॉन टेक्निकल पे जाना तो यहाँ पे ऊपर देखिए डैशबोर्ड में आप क्लिक कीजिएगा। ये हो गया नॉन टेक्निकल। आपने क्लिक किया, आपको सारा नॉन टेक्निकल पार्ट दिख जाएगा। आपको जो भी कोर्सेज लेना है आप उसमें इनरोल कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो यहाँ आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो रूट वर्ड हमने कल क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारे हमने रूट वर्ड्स कवर किए थे। आई होप वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का क्लास का हमारा पहला रूट वर्ड वेब। ठीक है, वेब। वेब मतलब क्या होता है बताइए एनीवन? टू लिव। क्या? टू लाइव, अलाइव, लिव, अलाइव और फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये अपना हो गया विव का मतलब। तो सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, अगर किसी वर्ड में आपको विब दिखेगा, ठीक है, किसी वर्ड में विब दिखे तो समझ जाना उसका कनेक्शन है लाइफ या फिर लिविंग या एनर्जी से होगा। किससे? लाइफ, लिविंग या फिर एनर्जी। ठीक है, तो अगर एक वर्ड आप सबने सुना होगा, एक वर्ड क्या है? सरवाइव। सरवाइव आप सबने सुना है, राइट? सरवाइव मतलब क्या हो गया? जिंदा रहना, जिंदा रहना। और इसी सरवाइव में छुपा है क्या? वेब। देखिए VIV, तो ये क्या है? वेब। मतलब क्या हो गया? शॉर्टकट आपको याद रखना, वेब। वेब मतलब हो गया लाइफ, सरवाइव मतलब क्या हो रहा है? जिंदा रहना। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है, इमेज में एक छोटा सा सीड है, वो धीरे धीरे क्या बन रहा है? पहले हमने सीड बोया, सो किया, धीरे 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 वो क्या हो रहा है? ट्री बन रहा है। वैसे ही वेब हमेशा क्या है? लाइफ और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ गए? तो विव डिराइव फ्रॉम अ vivere or virus means to live, alive, lively. It is often used to form English word related to life, animation or energy. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे रिलेटेड वर्ड हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कन्वीवियल। कन्वीवियल मतलब क्या होता है? कन्वीवियल मतलब हो गया आपका समथिंग, समवन वेरी लाइवली एंड फ्रेंडली, cheerful, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब हो गया कि कौन मतलब क्या हो गया? टुगेदर। कौन मतलब क्या हो गया? टुगेदर। ठीक है, ये जो कौन है यहाँ पे इसका मतलब हो गया टुगेदर। और वेब मतलब हो गया आपका लाइफ, VIV मतलब हो गया आपका
लाइफ, ठीक है। तो मतलब क्या क्या, जो सबके साथ मिलकर खुशी से रहे, फ्रेंडली, क्या, फ्रेंडली, फ्रेंडली, चीयरफुल, चीयरफुल, और लाइफ ऑफ द पार्टी कह लें, लाइफ ऑफ द एनर्जी या फिर पार्टी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझें तो क्या होगा, ही इज अ वेरी कन्वीवियल पर्सन, मतलब क्या होगा, उसके साथ सब क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, कन्वीवियल, समथिंग और समवन वेरी लाइवली, बहुत ज्यादा एनर्जिक, बहुत ज्यादा फ्रेंडली और चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे आप रणवीर से कहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो क्या फुल ऑफ एनर्जी है, उनको कुछ भी हो वो जिंदा दिली रहते हैं, फ्रेंडली नेचर है, चीयरफुल नेचर है, पार्टी में जान डाल देते हैं, वो क्या है, कन्वीवियल है। ओके, समझ में आया। अब आते विवाशियस, विवेशियस मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, हाई स्पिरिट, मतलब ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या, विवेशियस। तो एनर्जी से भरपूर, बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा लाइवली। जैसे कि मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है, तो क्या है, वो बहुत ज्यादा विवेशियस है, मतलब पूरे दिन उसमें एनर्जी भरी रहती है, इधर से उधर घूमते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, ठीक है, तो वो क्या है, विवेशियस है। अब आते हैं विविड, विविड मतलब रियलिस्टिक, ट्रू टू लाइफ, ब्राइट एंड क्लियर। तो इसमें भी क्या है, विब आ रहा है, ठीक है, तो मतलब हो गया बिल्कुल क्लियर, ब्राइट, ब्राइट एंड रियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, आई शैल हैव अ विविड मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल क्लियरली मुझे याद है ये विविड कलर्स, बहुत ब्राइट कलर्स, ठीक है, मेरे स्कूल लाइफ का, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड इज विविपेरस, इसमें भी आ गया विव, ठीक है, विविपेरस, एनिमल दैट लिव, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस रेदर देन लेइंग एग्स। तो विविपेरस क्या, एक बायोलॉजी का वर्ड है, किसका वर्ड है, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का वर्ड है। विवापारिस क्या है, विवापारिस एनिमल होता है, मतलब जो डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं, एग्स नहीं होते हैं, जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, कैट, वेल, ये सब क्या है, विविपेरिस एनिमल्स है। ओके, तो इसमें भी क्या है, जान, जान की बात हो रही है, क्योंकि वो जन्म दे रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, तो वो वेब की बात कर रहे हैं, तो लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, अब होता है रिवाइव, इसमें भी वी आई पी आ रहा है, तो री मतलब क्या हुआ, अगेन, री मतलब क्या हो गया, अगेन, ठीक है, और विव मतलब लाइफ हो गया, मतलब क्या, दोबारा जिंदा करना या फिर एनर्जी वापस लाना, जैसे डॉक्टर रिवाइव द पेशेंट, क्या है, डॉक्टर्स रिवाइव द पेशेंट, या फिर वाटर रिवाइव द ड्राई प्लांट, गाछ मुरझा गया था पौधा, इसमें हमने वाटर डाला तो पौधे में क्या हो गया, फिर से जान आ गई, तो टू ब्रिंग बैक टू लाइफ और रिस्टोर, उसको क्या बोलते हैं, रिवाइव। सर्वाइव, द एबिलिटी टू कंटिन्यू लाइफ, मतलब सर मतलब क्या होता है, ओवर, सर मतलब क्या होता है, ओवर, ठीक है, और विव मतलब होता है लाइफ, तो डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद क्या हो, जिंदा रहना, सरवाइव करना, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था। वाइटल, वाइटल मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट टू लाइफ, क्रूशियल और सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए आपका हो गया नेसेसरी, नेसेसरी, उसके बाद आपका हो गया एसेंशियल, उसके बाद हो गया ओरिजिनली, ठीक है, तो वाइटल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, इसीलिए अगर कोई चीज लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, वाइटल है, वाइटल, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं विवी सेक्शन, विवी सेक्शन मतलब क्या होता है, ये भी एक क्या है, बायोलॉजी का टर्म है, बायोलॉजी टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग एनिमल पर सर्जरी या एक्सपेरिमेंट करना, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं डॉग पे, माउस पे, तो विव मतलब क्या हो गया, लिविंग हो गया, है ना, और सेक्शन मतलब क्या होता है, कट लगाना, कट लगाना, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ऑपरेशन करना, समझ गए यहां तक। जैसे बहुत सारे वर्ड है, एक है विवाशियस, तो मैंने आपको बता दिया है, और विवीफाई भी एक वर्ड होता है, कौन सा, विवीफाई, विवीफाई, विवीफाई मतलब क्या होता है, जीवन देना, क्या देना, जीवन देना, मतलब मेक अलाइव,
मेक अलाइव। तो इसमें भी क्या है, विव का मतलब। तो अगर आपको विव से रिलेटेड आपको पता चल गया, विव रूट मत का मतलब होता है लाइव या फिर लाइफ या फिर लिव, तो आपको क्या है, कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और वर्ड होता है विविफिकेशन। क्या होता है, एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विवी, वर्ड है विविफिकेशन। इसका मतलब होता है जीवन देने की प्रोसेस। क्या है, जीवन देने की प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा विटामिन, विटामिन क्या है, ये भी क्या है, हमारे बॉडी में जो भी चीज कमियां रहती है उसको फुलफिल करता है। तो लाइफ के लिए ये क्या है, जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये था पूरा वेब से रिलेटेड रूट वर्ड। तो कितने सारे वर्ड हमने देख लिया। देखिए, एक वर्ड आपने सीखा वेब, उसका रूट वर्ड का मतलब समझ लिया आपने, लाइव या फिर लाइफ, ठीक है। तो आपको पता चल गया सारा मतलब क्या होगा इससे। इतना सारा वर्ड हमने डिस्कस किया। एनी प्रॉब्लम, तो एक रूट वर्ड जानो और इतने सारे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरा वर्ड, बेने। सबने सुना होगा बेने मतलब क्या होता है ना। तो बेने मतलब क्या होता है, गुड। क्या होता है, गुड। उसके बाद क्या होता है, वेल, या फिर होता है बेनिफिट, बेनिफिट, ठीक है। तो शॉर्टकट याद रखिए, बेने मतलब क्या होता है, गुड होता है, ये याद रखिए। बेने क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव होता है। एक होता है मेले, वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव। जैसे मेलेवलेंट होता है, ये होता है, और बेनिफिशेंट होता है, बेनोवलेंट होता है, ये क्या पॉजिटिव वर्ड आता है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, एक लैटिन वर्ड से हुआ, इसका मतलब होता है गुड और वेल। बेने मतलब गुड, वेल, और ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो जहां भी आपको बेने दिखे तो समझ जाना कि उस वर्ड का कनेक्शन है किसी अच्छी चीज से। क्या, किसी अच्छी चीज से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बेनिफिट, बेनिफिट, गुडनेस, ओ माय गुडनेस, वैसा गुडनेस, काइंडनेस, प्रॉफिट। तो ये सब क्या है, इसी फैमिली के वर्ड्स है। और एक इंग्लिश वर्ड तो आप रोज ही बोलते हैं, ठीक है, इसमें से वो क्या है, बेनिफिट। ये क्या है, आप डेली यूज करते हैं बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट मतलब क्या हो गया, फायदा, फायदा। और इसी बेनिफिट में छुपा है क्या, बेने रूट वर्ड। देखिए यहाँ पे BENE, बेने, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ज्यादा ही इजी है इसको याद रखना। बेने मतलब हो गया गुड, ठीक है। तो अब देखते हैं रूट वर्ड, इससे रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड। तो आप पिक्टोरियल इमेज से भी याद रखें। तो ये लड़की है, बारिश, बारिश में अम्ब्रेला कैरी की होंगी, रोड पे जा रही, तो बारिश हो रही थी, उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन है, तो वो क्या की, काइंडनेस दी, क्या की, गुड कॉज की। तो वो क्या, अपनी चाहता को शेयर करके उनको ड्रॉप कर दे रही है। तो ये क्या है, मैंने मतलब क्या है, ये गुड कॉज कर रही है, ये क्या है, काइंडनेस है, ठीक है, ये क्या है, लव है, ठीक है। तो आप पिक्चर से भी याद रखिए, तो आपको क्या है, पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा दिन तक याद रहती है। अब देखते हैं पहला रूट वर्ड क्या है। तो वो क्या है आपका, बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन फ्रॉम समथिंग, ओके। तो बेनिफिट मतलब मैंने आपको ऊपर बताया, फायदा, प्रॉफिट, एडवांटेज, एडवांटेज। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं, एक्सरसाइज हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट, बेनिफिट्स। तो क्या है इसमें बता रहा है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे उसका हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है। इससे क्या है, आपके बॉडी को बहुत अच्छा फील होगा, आपको डिजीज नहीं होगी, जल्दी से आप टैकल कर पाओगे। तो एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे भी डेली भी क्या है, आपको 40 to 45 मिनट्स एक फिजिकल मूवमेंट करना चाहिए। बी इट वो जिम हो, फिर कोई स्पोर्ट्स हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, और वॉक हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, कुछ भी हो, तो करना चाहिए। योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन 40 to 45 मिनट्स का एक डेली आपका रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज का, विदाउट एनी फेलियर।
नेक्स्ट रूट वर्ड इज बिगिन। तो क्या है इसमें भी, क्या है, BEN। तो क्या है, जेंटल, काइंडली, मेडिकल, नॉट हार्मफुल। मतलब क्या हो गया, ये मेडिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। बिनाइन मतलब क्या होता है, हार्मलेस। क्या होता है, हार्मलेस, मतलब डेंजरस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसमें क्या है, बिगनिंग है ये, इसमें क्या कैंसरस नहीं होगा। ठीक है, और आता है नेक्स्ट वर्ड बेनोवलेंट, मतलब वेल मीनिंग एंड काइंडली। बेनोवलेंट यही बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बेने मतलब क्या बने, आपको बताया गुड, उसका मतलब गुड बताया। और वॉलेंट मतलब क्या होता है, वाइज। तो जो दूसरों का भला चाहता हो, काइंड हार्टेड, जेनरस। जेनरस ये क्या है, बेनोवलेंट का मतलब है। जैसे कि अ benevolent king always helps his people। तो ये है बेनोवलेंट, मतलब ऊपर जैसे वो जो आपने एग्जाम्पल देखा, वो जो लड़की है वो क्या है, बेनोवलेंट है, काइंडनेस, वो काइंड हार्ट थी इसीलिए उन्होंने हेल्प किया। और थर्ड आपका फोर्थ है बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और कॉज। यहां तक समझ में आ रहा है। तो बेने मतलब आपने समझा, बेने जहां पे आया तो वो क्या है, अच्छा वर्ड है। तो यहां पे क्या है, किसी की फाइनेंशियली हेल्प करना, क्या करना, डोनेट करना। क्या करना, डोनेट करना। डोनेट करना या फिर आप मान लीजिए सपोर्ट करना, डोनेट करना या फिर सपोर्ट करना। तो यहां पे आप एग्जाम्पल से समझे, तो द स्कूल वॉज बिल्ट बाय अ वेल्दी बेनिफैक्टर। ठीक है, तो ये क्या, एक नोबल कॉज के लिए दिया गया है। ठीक है, डोनेट किया उन्होंने, सपोर्ट किया। नेक्स्ट है बेनिफिशियल, फेवरेबल और एडवांटेजियस। मतलब क्या हो गया, हेल्पफुल, यूजफुल, ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हेल्पफुल हो गया, यूजफुल हो गया, एडवांटेजियस हो गया। ठीक है, बेनिफिशियरी, अ पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग। बेनिफिशियरी मतलब जिससे बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस जिसको मिलती है वो क्या, बेनिफिशियरी है। हमें मान लीजिए स्कॉलरशिप मिला तो हम क्या है, बेनिफिशियरी हुए। जिसको एडवांटेज मिला उसी को बोलते हैं आई एम द बेनिफिशियरी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम हुई, मुझे मिली, तो वो मैं क्या हो जाऊंगी, बेनिफिशियरी बन जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, गुड कॉज के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्या है, बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बेनिडिक्शन मतलब क्या हो जाता है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, गुड विशेस, प्रेयर। प्रेयर जैसे मान लीजिए चर्च या टेम्पल पे ब्लेसिंग देना, तो ये क्या है, बेनिडिक्शन देती है। क्या देखिए, चर्च या फिर टेम्पल है तो जो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, वो क्या है, बेनिडिक्शन है। ओके, अब आते हैं लास्ट, क्या है, बोनाफाइड, मतलब जेन्युइन और रियल इन अ गुड फेथ। मतलब ये लीगल और बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा ही आते हैं। मतलब कि बोनाफाइड मतलब होता है जेन्युइन। क्या होता है, जेन्युइन, रियल, गुड फेथ। ओके, तो समझ गए। तो ये था अपना बेने रिलेटेड वर्ड से सारा वर्ड। तो हमने अभी कल और आज की क्लास में मिला के बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़ा है हमने, एनीवन याद है किसी को, हमने पहले दिन पढ़ा था एनिम। एनिम मतलब आपको बताया था मैंने, लाइफ या फिर स्पिरिट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पैथ, मतलब फीलिंग्स, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था LUC, मतलब लाइट, ल्यूसिड, जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर देखा था हमने। फिर देखना हमने MORT, मॉट, मतलब डेथ। उसके बाद हमने देखा डिक्ट, उसके मतलब उसका मतलब क्या था, स्पीक। उसके बाद हमने देखा आज विब, आज हमने क्या देखा, विब। विब मतलब क्या था, लाइफ। और उसके बाद लास्ट वर्ड हमने देखा बेने।
बने मतलब गुड, ठीक है। तो ये सारा हमने रूट वर्ड देखा। इसी रूट वर्ड से कम हम निकाल सकते हैं 100+ वर्ड, ठीक है। 100 से भी ज्यादा, मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम 100 वर्ड निकलेंगे। ये सिर्फ कुछ 5 6 रूट वर्ड से, 3 3 6 एक साथ 7 रूट वर्ड से आपको 100+ वोकैब आपका तैयार हो गया, ठीक है। सिर्फ 7 रूट वर्ड से, समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यही आप अगर मान लीजिए 100 एंटोनिम और सिनोनिम याद करोगे, वोकैब याद करोगे, आप 2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप रूट वर्ड याद करोगे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आपको पता है अब एनिम मतलब क्या होता है, लाइव स्प्रिट। आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है। तो इतने सारे वर्ड बन गए, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ 7 रूट वर्ड को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका क्या है, 100 से भी ज्यादा इंग्लिश वोकैब वर्ड्स आप बिना रटे समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रूट वर्ड आपको क्या है पता होना चाहिए। बहुत सारे रूट वर्ड है, बहुत, हर एक ए से लेकर जेड तक रूट वर्ड होता है। तो एक एक ए में ही आप मान लीजिए कि 4 5 रूट वर्ड है, तो आपको सारा देखना पड़ेगा। वैसे जैसे यहाँ पे हमने विब का देखा, वैसे एक होता है वोर रूट वर्ड। वोर का मतलब क्या होता है, वोरासियस ईटर, जो बोलते हैं बहुत ज्यादा खाता है। तो वैसे तो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के होते हैं। तो रूट वर्ड आप एक्सेल कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं तो हुई, मैं तैयारी करवाऊंगी, आपको मेरे साथ रहना, जो मैं जैसा जैसा बोलूंगी वैसा वैसा करना है, ठीक है। फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता फिर आप भी बोलिएगा। पहले आप किस पॉइंट पे थे, अभी आप किस पॉइंट पे, वो देखिए। तो आज के आपने सिर्फ 20 मिनट दिया है, तो उसमें क्या है आप 100 वोकैब सीख के जा रहे हो, तो टाइम तो बच रहा है और रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है। तो मेहनत करना है और कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम होगा डू लेट मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब एज वेल सो दैट आई कैन रिप्लाई योर डाउट्स, ओके। और अगर आप फाइनेंस करियर चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।